औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो रिजर्व वर्ड पे था और वेरिएबल्स पे था। हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ रिजर्व वर्ड्स और वेरिएबल्स को डिस्कस किया। रिजर्व वर्ड्स में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, चंद एक, जो कि हमारी GW बेसिक लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व कर लिए। उसके अपने लिए रिजर्व करने का मतलब कि आप उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। GW बेसिक खुद उसको डिफाइन करके आपको दे रहा है, यानी कि हमारे लिए वो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड शुदा है। उसमें हम लोगों ने देखा जिस तरह फॉर का वर्ड था, प्रिंट का वर्ड था, इफ एल्स का वर्ड था हमारे पास, वाइल का वर्ड हमारे पास था। सो मेनी वर्ड्स थे जो कि वर्ड एज अ रिजर्व वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किए गए और हमें वहां पे ये बताया गया कि आप इसे एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसे GW बेसिक ने अपने लिए रिजर्व कर लिया है। इसी तरह हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। वेरिएबल को देखा कि व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को कॉल किया जाता है जहां पे हम लोग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर डाटा होता है उसको टेम्परेरी तौर पर सेव करवाते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है उसका रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, हमें डिस्प्ले करवा दिया जाता है और आफ्टर दैट उसका लाइफ टाइम कंप्लीट होने के बाद उसे रैम मेमोरी से रिमूव करवा दिया जाता है। ये तमाम काम जो है ये सिस्टम की इंटरनल एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। अब वेरिएबल जो आप लोग रैम के ऊपर टेम्परेरी तौर पर मेमोरी एलोकेट करवाते हैं उसके लिए लाजम है कि आपने वेरिएबल को एक नाम देना है। नाम देने की वजह कि आप वेरिएबल को ड्यूरिंग प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वेरिएबल को आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देन उसके लिए लाजम है कि आप उसका एक नाम रखें क्योंकि आपको वेरिएबल बाय नेम कॉल करना पड़ेगा, नाम के साथ आपको वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का नाम देना हमारे लिए लाजम है। वेरिएबल के नाम के लिए हमारे पास GW बेसिक लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दिए गए हैं। हम लोगों पे लाजम है कि हम लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वेरिएबल्स के नाम लिखें। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस GW बेसिक के मुताबिक हमारी बुक के अंदर वो कौन कौन से हैं वो वन बाय वन इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चले आए हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स के रूल्स, नेमिंग रूल्स। वेरिएबल नेमिंग रूल्स के अंदर पहला रूल हमारे पास है कि आपने वेरिएबल का जो नाम लिखना है, नाम लिखते वक्त जो आपने कैरेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं उन कैरेक्टर्स की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम आप लोग 40 इस्तेमाल कर सकते हैं। GW बेसिक का जो ID ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, वो हमें ये कहता है कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं उसका जब आप लोग नाम रखेंगे तो नाम के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप लोग 40 ले सकते हैं। कम से कम आपको एक कैरेक्टर अलाउ है और ज्यादा से ज्यादा आपको 40 कैरेक्टर्स अलाउ हैं। अब कम से कम एक कैरेक्टर अलाउ का क्या मतलब है? बिलफर्ज आपने कोई वेरिएबल लेना है, आप उसका नाम जो है वो A रख सकते हैं। आपने कोई वेरिएबल लेना है वो उसका नाम आप X रख सकते हैं। आपने वेरिएबल लेना है उसका नाम आप Y रख सकते हैं। आपने वेरिएबल लेना है उसका नाम आप N रख सकते हैं। एज यू लाइक, वो आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप उसका नाम रख लें। इसी तरह आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स ले सकते हैं। बिलफर्ज आप लोगों ने दो वैल्यूज को प्लस करके, दो वैल्यूज को सम करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो सम करके स्टोर करना है तो आप एक वेरिएबल ले लेते हैं SUM के नाम से, सम के नाम से। आप लोगों ने एवरेज निकालनी है तो एवरेज के नाम से आप AVG के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है, आप एवरेज के स्पेल कंप्लीट लिखते हैं, पूरे स्पेल लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्जी है। IDE ने हमें फ्री हैंड दे दिया है कि जो भी GW बेसिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाला है उसका जो यूजर है
जो हम लोग एज अ प्रोग्रामर के तौर पर काम करने के लिए जा रहे हैं, हमें अलाउ है कि हम लोग GW बेसिक लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का नाम लिखते वक्त जितने चाहे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन जस्ट इतनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा 40 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। इसी तरह जी नेक्स्ट वन हमारे पास सेकंड जो रूल आ रहा है वो कहता है मे कंटेन अल्फाबेट्स। आप जो वेरिएबल का नाम रखेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा कैरेक्टर्स का वो अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट A to Z। अब यहां पे A to Z जो इस्तेमाल होगा वो लोअर केस में भी है और अपर केस में भी है, यानी कि आप लोग स्मॉल ABC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग कैपिटल ABC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग दोनों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको GW बेसिक अलाउ कर रहा है। सेकंड वो कहता है कि आप कॉम्बिनेशन नंबर्स का ले सकते हैं, यानी कि काउंटिंग गिनती आ सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एज यू लाइक, जो भी आपने लेना है। फिर वो कहता है कि आप डेसिमल पॉइंट, आप अशारिया ले सकते हैं, डेसिमल पॉइंट, जो हम लोग मोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर अशारिया ले लेते हैं, 75.6 जिस तरह कोई कीमत लिखी होती है तो पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, तो आप डेसिमल पॉइंट को भी नेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल फर्स्ट मैं किसी वेरिएबल का नाम लेता हूं, दो मैंने नंबर्स एंटर करवाने हैं यूजर से और उनका मैं नाम रख लेता हूं N1 N2। N1 मैंने नंबर रखा, इसका मतलब N जो है वो अल्फाबेट है और जो 1 है वो न्यूमेरिक है। मैंने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया अल्फाबेट और न्यूमेरिक का, दो चीजों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके मैंने वेरिएबल बना लिया, अलाउ है। फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं N.3, N डेसिमल नंबर मैंने इस्तेमाल किया एज अ पॉइंट, देन 3 इस्तेमाल किया, N न्यूमेरिक, N आपके पास अल्फाबेट है, पॉइंट आपके पास एज अ डेसिमल पॉइंट आ गया, 3 आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, तो तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। GW बेसिक हमें अलाउ करता है। इसी तरह आप लोगों ने किसी सिटी का नाम रखें, एज यू लाइक, आप सिटी का नाम थोड़ा लिख लें, LAHORE, लाहौर आपने लिख दिया। आपने कंट्री का नाम रखना है, आप PIKISTAN, पाकिस्तान, आप कंप्लीट लिख लें, एज यू लाइक। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको 40, मैक्सिमम 40 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको अलाउ हैं, आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास कहते हैं जी आप कॉम्बिनेशन तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अल्फाबेट हैं, आपके पास न्यूमेरिक्स हैं, आपके पास डेसिमल हैं, लेकिन एक शर्त है, वो ये शर्त है जो कि तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है कि तीनों में से जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी वेरिएबल के नेम का, वो लाजम है कि आप उसको एज अ अल्फाबेट लेंगे। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या होगा, अल्फाबेट। बिल फर्स्ट मैंने यहां पे लिखा N1, N फर्स्ट है, N अल्फाबेट है, ये ठीक है। मैंने यहां पे लिखा N.3, फर्स्ट वन N है, ये भी ठीक है। अगर बिल फर्स्ट में ये लिख देता N1 की जगह मैं लिखता 1N, तो ये हमें GW बेसिक लैंग्वेज के अंदर अलाउ नहीं है। पहला कैरेक्टर न्यूमेरिकल अलाउ नहीं है। पहला कैरेक्टर मैं ले लेता .1N, ये भी अलाउ नहीं है। पहला कैरेक्टर जो है वो लाजम टू लाजम अल्फाबेट होना चाहिए, वो चाहे लोअर केस में हो चाहे वो अपर केस में हो, यानी कि चाहे छोटी ABC में हो चाहे बड़ी ABC में हो, पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट ही आपका रहेगा। देन उसके बाद जी चौथा ला हमें ये कहता है कि रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बात कर ली थी, आज भी लेक्चर के स्टार्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। GW बेसिक ने जितने भी वर्ड्स अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं उन्हें आप एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप कर लेते हो देन क्या होगा, करने से पहली बात तो ये वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा, और अगर लेट्स आप करते हो, आपको बिल फर्स्ट किसी तरीके से अलाउ हो जाता है तो डुप्लीकेशन राइज हो जाएगी। जो वर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहा है वही वर्ड्स आप इस्तेमाल कर लोगे, तो सिस्टम के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअल है क्या, क्या डेफिनेशन जो आपने दी है वो वाली है या डेफिनेशन जो सिस्टम ने दी है वो वाली है। इसी वजह से आपको अलाउ ही नहीं किया जा रहा कि सिस्टम जो है वो कंफ्यूज ना हो। सिस्टम को पता हो कि जो कोई भी उसके बाद डेफिनेशन है वो वंस टाइम सिर्फ एक दफा है, तो जब भी आप उसे कॉल करेंगे वो डेफिनेटली सिस्टम डेफिनेशन उठा के आपके पास लेके आएगा।
क्योंकि आपको एज अ रिजर्व वर्ड्स एज अ वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। देन जी उसके बाद ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। आपको वेरिएबल नेम के दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं है। आप वेरिएबल का नाम कोई भी लिखते हैं, आप उसके दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते। बिलफर्स, आप किसी बच्चे का नाम लिखते हैं, एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपने एक नाम लिखा है अब्दुल रहमान, आप उसको एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल अलग है, रहमान अलग है। आप अगर जनरली लिखेंगे, आप हो सकता है लिखें अब्दुल स्पेस दी रहमान। इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे अब्दुल रहमान, आपने स्पेस देके रहमान लिख दिया। GW बेसिक लैंग्वेज एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर यह आपको अलाउ नहीं करता कि आप दरमियान में स्पेस दें। ये एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आप इसको एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल करना है तो ये ब्लैंक स्पेस आपको खत्म करनी पड़ेगी। और इसके बिल्कुल साथ लगा दें, ये जो ब्लैंक स्पेस दरमियान में आ रही है, या फिर आप इसकी जगह पे एक डेसिमल पॉइंट जो आपको लगा वो आप लोग इस्तेमाल करें, यानी कि दरमियान में खाली जगह आपको अलाउ नहीं है। वैसे भी अगर आप जनरली देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे छोटा यूनिट जो है वो हमारे पास कैरेक्टर है, अल्फाबेट कैरेक्टर। सबसे छोटा यूनिट इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्मल जो इंग्लिश आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक वर्ड कहलाता है। वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक पैराग्राफ कहलाता है। पैराग्राफ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके पास कोई एक ऐसे बनाता है। हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड लेवल की, कैरेक्टर्स के बाद वर्ड की। नेम जो होता है वो एज अ वर्ड इस्तेमाल होगा, नेम एज अ वर्ड। और वर्ड की डेफिनेशन ये है कि वर्ड इज अ कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन, और इसके अंदर आपको स्पेस अलाउ नहीं होती। और इंग्लिश के अंदर अगर आप स्पेस कहीं इस्तेमाल कर लेते हो तो उसकी डेफिनेशन यही है कि वो वर्ड्स को सेपरेट कर देती है। स्पेस का काम ही होता है कैरेक्टर्स को अलग अलग कर देना। स्पेस किस पर्पस के लिए? चीजों को अलग करने के लिए। तो यहां पे स्पेस इसलिए अलाउ नहीं है कि क्योंकि नेम जो है वो एज अ वर्ड, एक वर्ड के तौर पर रिएक्ट करेगा, तो एक वर्ड के अंदर स्पेस अलाउ नहीं होती। लेकिन जी इसी तरह लास्ट पे हमारे पास आप जो वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे, उस नाम के बिल्कुल एंड पे जाके, लास्ट पे जाके आप एक स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे जो कि वेरिएबल की टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बिल्कुल लास्ट पे जाके एक स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास आएगा, और स्पेशल कैरेक्टर्स का पर्पस ये होगा कि वो वेरिएबल की टाइप को रिप्रेजेंट करेगा कि आप वेरिएबल किस टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी दो मेजर टाइप्स की, एक इंटीजर टाइप था और एक स्ट्रिंग टाइप था आपके पास। इंटीजर जिसे न्यूमेरिकल मैं कॉल कर रहा हूं, न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग। न्यूमेरिकल जो था आपके पास, उसमें आप लोग गिनती लिख सकते हैं, अशारिये वाले भी, अशारिये के बगैर भी। स्ट्रिंग में आपके पास कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें अल्फाबेट भी है, उसमें आपके पास न्यूमेरिक्स भी हैं, उसमें आपके पास स्पेशल सिंबल्स भी हैं। तो जो डिफरेंट कैटेगरी की आपके पास कीमतें आ रही हैं, उन कीमतों को डिफाइन करने के लिए, उनकी टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हर वेरिएबल के लास्ट पे जाके आपने उसकी डाटा टाइप का जो स्पेशल कैरेक्टर होगा वो आपने डिफाइन करना है। ये यहां तक आपको अलाउ किया जा रहा है। तो बच्चे ये हमारे पास था नेम ऑफ वेरिएबल्स रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट इनकमिंग जो हमारे पास लेक्चर आ रहा है उसमें इंशाल्लाह हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वन आप लोगों ने भी रूल पढ़ा कि हर वेरिएबल के नेम के लास्ट पे जाके आपको स्पेशल कैरेक्टर लगाना पड़ता है जो कि वेरिएबल की डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जो कि GW बेसिक हमें अलाउ करती है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां तक जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया, इसको बखूबी देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और जिस चीज की आपको समझ नहीं आई वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बेटा नेमिंग रूल्स में लास्ट टॉपिक, बेटा नेमिंग रूल्स में लास्ट जो हमारे पास पॉइंट था
वो टाइप डिक्लेरेशन का पॉइंट था। टाइप डिक्लेरेशन के अंदर जो हमारे पास डिटेल में टाइप्स, डाटा टाइप्स आ रही हैं वो ये हैं। पहली टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग वेरिएबल की। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो मेजर टाइप्स डिस्कस की थी। वो मेजर टाइप्स एक तो न्यूमेरिकल था और एक स्ट्रिंग था। तो पहले स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल्स जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए नेमिंग रूल्स के नेम लिखते वक्त वेरिएबल का जो आप लोग नाम लिखेंगे उसके लास्ट पे जाके, एंड पे जाके जो कैरेक्टर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है वो हमारे पास डॉलर साइन का कैरेक्टर है। डॉलर साइन एज अ स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। बिलफर्स आपने एक वेरिएबल लिया है और उसका नाम आप लोगों ने रखा है लाहौर, LAHORE। अगर इसे एज अ वेरिएबल स्ट्रिंग के तौर पे आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लास्ट के ऊपर आप लोग डॉलर साइन इस्तेमाल कर लेंगे। सेम लाइक किसी बच्चे का अगर आप लोग कंप्लीट होम एड्रेस देना चाहते हैं, कंप्लीट होम एड्रेस के लिए आपने वेरिएबल का एक नाम रखा हुआ है एड्रेस। तो एड्रेस वेरिएबल का जो आप लोग नाम रखेंगे, इस एड्रेस के नाम के लास्ट पे जाके आप लोग डॉलर साइन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप इसके लास्ट पे जाके डॉलर साइन इस्तेमाल करेंगे तो ये जो वेरिएबल का नेम होगा वो एज अ स्ट्रिंग के तौर पर डिफाइन कर दिया जाएगा। आपको अलाउ होगा कि आप इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और एज अ स्ट्रिंग वैल्यू जब आप ऐड करने के लिए जाएंगे तो आपको पता है कि GW बेसिक लैंग्वेज जो है वो हमें अलाउ करती है कि आप इसके अंदर कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अल्फाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, आप इनका एक कॉम्बिनेशन बनाकर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे के घर का एड्रेस होता है तो घर का जो एड्रेस होता है आपने मोस्टली देखा है हाउस नंबर, आगे नंबर दिया होता है। यानी कि आप लोग कैसे लिखते हैं घर का एड्रेस, H आगे नंबर डॉट आगे लेट्स हाउस नंबर 5 है, देन आपके पास स्ट्रीट नंबर 10 है। तो यहां पे अगर आप सब इतना देखें तो इसके अंदर H जो है वो एज अ अल्फाबेट है, N एज अ अल्फाबेट है, O एज अ अल्फाबेट है, डॉट जो है यह आपके पास स्पेशल सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। 5 जो है ये आपके पास एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देन इसी तरह आपके पास अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, स्पेशल सिंबल है आपके पास, और ये दोनों डिजिट्स जो हैं ये एज अ न्यूमेरिक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। देन इसके बाद आप कॉमा अगर इस्तेमाल करते हैं बाय लॉ तो वो भी एज अ स्पेशल सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सो स्ट्रिंग कीमत जो आपके पास आएगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल सिंबल्स, और ये जो हमारे पास तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इसे हम लोग स्ट्रिंग कॉल करते हैं। और स्ट्रिंग के लिए जो आपने वेरिएबल लेना है उस वेरिएबल के नेम के लास्ट पे जाके आप लोगों ने डॉलर साइन इस्तेमाल कर लेना है। और स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ये मेमोरी से कितनी स्पेस लेता है ये डिपेंड करता है वेरिएबल के अंदर लिखी जाने वाली कीमत के साइज पे। जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतनी ही मेमोरी से रन टाइम पे स्पेस ले ली जाएगी। मैंने आपसे क्या बताया कि मेमोरी से स्पेस कितनी लेगा, आप जितनी इसके अंदर कीमत इंसर्ट करेंगे। किसी बच्चे के घर का एड्रेस जो है बाज़ बात हो सकता है कि वो 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है कि वो 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है कि वो 20 कैरेक्टर्स का हो, 25 कैरेक्टर्स का हो। तो जितने कैरेक्टर्स का घर का एड्रेस होगा उतने कैरेक्टर्स की मेमोरी से क्या ली जाएगी, स्पेस ले ली जाएगी। इसी तरह जी नेक्स्ट इनकमिंग हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा वो परसेंटेज का सिंबल होगा। आप लोगों ने वेरिएबल के नाम लिखते वक्त उसके लास्ट के ऊपर जाके परसेंटेज का सिंबल आपने इस्तेमाल करना है। बिलफर्स आपने n के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने न्यूमेरिकल कीमत दर्ज करनी है और n के फौरन बाद आप क्या लगाएंगे, परसेंटेज का सिंबल आप इस्तेमाल कर देंगे। और परसेंटेज का जो सिंबल आप लोग इस्तेमाल करेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे जो डाटा आप लोग लिख रहे हैं वो एज अ इंटीजर वेरिएबल है। अब बात यहाँ पे आती है कि व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। बेटा मैंने स्टार्ट में तो सिर्फ आपको ये बताया था कि दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल है और स्ट्रिंग है। जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर मैंने इतना जरूर आपको बताया था कि आप उसके अंदर पॉइंट वाली कीमत भी ले सकते हैं और विदाउट पॉइंट भी ले सकते हैं, यानी कि इशारिये वाली भी कीमत आ सकती है और इशारिये के बगैर भी आ सकती है।
अब ये जो अशारिये और अशारिये के बगैर की मैं बात कर रहा हूं, अशारिये से पहले, पॉइंट से पहले मैथमेटिकल जो आपके पास वैल्यूज आती हैं, पॉइंट से पहले की जितनी भी कीमत होती है उस कीमत को हम लोग अनटीजर कॉल करते हैं। जो पॉइंट से पहले की कीमत होगी वो क्या कहलाएगी? अनटीजर कहलाएगी। और जो पॉइंट के बाद की कीमत होगी वो डेसिमल पॉइंट कीमत कहलाएगी। तो इस वक्त हम लोग अनटीजर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अनटीजर हमारे पास वो कीमत है जिसके अंदर सिंपलेस्ट मैं ये कह सकता हूं कि जिसके अंदर पॉइंट इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, अशारिये इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। अशारिये के बगैर जो कीमत आपके पास है वो कीमत आपकी अनटीजर कीमत कहलाएगी। तो अनटीजर को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल के आगे आप लोगों ने परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करना है। ये मेमोरी से स्पेस कितनी लेके देगा? 2 बाइट की स्पेस आपको लेके देगा। मैक्सिमम 2 बाइट की स्पेस हमें अलाउ है, हम लोग एज अ वेरिएबल अनटीजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 बाइट से क्या मुराद है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। मेमोरी यूनिट्स हमें ये बताते हैं कि 8 बिट्स जो हैं वो मिलकर एक बाइट बनाती हैं। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाएगी। 16 बिट्स मिलकर 2 बाइट्स बनाएंगी। यानी कि अगर अनटीजर हमें 2 बाइट की स्पेस एलोकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि मेमोरी से 16 बिट्स स्पेस हमें अलाउ की जा रही है। 16 बिट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसका वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है, अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना डाटा इसके अंदर मैक्सिमम स्टोर हो सकता है, तो आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सिंपल वे हमारे पास ये है 2⁻16 आप कैलकुलेट कर लें। 2 की पावर 16 आप कैलकुलेट कर लें। जैसे ही आप 2 की पावर 16 कैलकुलेट करेंगे आपके पास टोटल रेंज निकल आएगी। मैंने 2 की पावर 16 क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास सिस्टम के अंदर जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। और बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 जिसकी बेस 2 है। ये भी 9th क्लास में डिटेल में आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़े थे, 0 और 1 नंबर सिस्टम। और आपको पता है कि सिस्टम के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होगा वो भी 0 और 1 की शक्ल में स्टोर होगा। तो 0 1 की शक्ल में जब डाटा आपका स्टोर होगा तो देन आपके पास बेस 2 आएगी, उसके ऊपर पावर आपके पास 16 आएगी। 2 की पावर 16 आप कैलकुलेट करें। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। 2 की पावर 16 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देन हमारे पास रेंज क्या आती है? 2⁻16 65536 ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ है, यानी कि ये मैक्सिमम रेंज है। आप अगर अनटीजर की वैल्यू ऐड करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर तो GW बेसिक हमें अलाउ करता है कि आप मैक्सिमम यहां तक लिख सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात है कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम कोई भी है वो 0 से स्टार्ट होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम है, स्टार्ट 0 से होगा। मैक्सिमम रेंज आपकी ये है। तो 0 से अगर स्टार्ट होता है तो आप 0 से लेकर 65535 तक कोई भी वैल्यू आप इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी कीमत एंटर करने के लिए जाएंगे तो वैल्यू इसके ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगी, वो एंटर नहीं होगी। आपको इस रेंज के अंदर रहना पड़ेगा। 0 से लेकर 65535 तक आप कोई भी कीमत इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड वन आता है जिसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फैक्टोरियल साइन कॉल करते हैं। ये एज अ सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि आप पॉइंट्स वाली जो कीमत आपने इस्तेमाल करना है। प्रिसिशन पॉइंट्स को कॉल किया जा रहा है, अशारिये वाली कीमत को कॉल किया जा रहा है। अगर अशारिये वाली कीमत आपके पास आ जाती है उसके लिए मेमोरी से जो आपको स्पेस दी जाती है वो 4 बाइट की स्पेस होती है। अशारिये वाली कीमत के लिए मेमोरी से जो स्पेस होगी वो 4 बाइट की स्पेस होगी। ये 4 बाइट की स्पेस आपको क्यों दी जाती है? 4 बाइट की स्पेस इसलिए दी जा रही है कि आप लोग 2 बाइट्स जो हैं वो अशारिये से पहले के लिए इस्तेमाल करेंगे और 2 बाइट्स जो हैं वो अशारिये के बाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2 बाइट्स अशारिये से पहले, 2 बाइट अशारिये के बाद, यानी कि 2⁻16 2 की पावर 16 अशारिये से पहले हमारे पास होगी और 2 की पावर 16 अशारिये के
बाद हमारे पास होगी, यानी कि अशारिये से पहले भी आप 0 से लेकर 65535 तक वैल्यूज लिख सकते हैं और अशारिये के बाद भी आप लोग 0 से लेकर 65535 तक वैल्यूज लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ कीमतें हमारे पास माइनस में भी आती हैं, इसी का हम लोग हाफ करेंगे, हाफ करके हाफ वैल्यूज माइनस में चले जाएंगी, हाफ वैल्यूज प्लस में हमारे पास चले जाएंगी। वो इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगा। और लास्ट में हमारे पास आता है नंबर साइन।